जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। देश में आज से 75 साल पहले जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या उम्मीद करके संविधान बनाया था, और उसमें हर व्यक्ति को उसकी सुरक्षा की बात सुनिश्चित की गई थी, महिलाओं की सुरक्षा। बाद में ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया, मगर आज माँ माटी मानुष की बात करने वाली पश्चिम बंगाल की क्रूअल लेडी जस्ट लाइक ए विच, इतनी हैवानियत उसके मन में, उसकी निर्ममता मर गई है। इतनी निर्दयी क्रूर शासक, इंसानियत कहाँ शर्मसार हो गई उसकी। खुद को महिला मुख्यमंत्री कहती है और क्या बोल के संघर्ष करके सत्ता में आई थी, माँ माटी मानुष की बात करके आई थी। मगर आज महिलाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आवे तो रास्ते पर उतर जाती है। और जबकि एक नारा लगा था कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता की सिंहासन पर, और चप्पा चप्पा हिल जाएगा उसके विद्रोह में। अब आखिरी समय आ गया, और पार जो जनता उसको सराखों पे बिठाई, 2012 से लगातार थर्ड टर्म उनको दिया। पिछली बार सबसे बड़ी बहुमत दी, 2/3 बहुमत देके उनको सत्ता में बिठाया। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डेंच करके लोकसभा में इनको और भी 6-7 सीटें ज्यादा दी। नतीजा क्या है? शर्मसार कर दिया। जो कि देश की स्वाभिमान, एक समय था कि कोलकाता देश की राजधानी हुआ करती थी, मगर आज कोलकाता को शर्मसार बना दिया। महिलाओं की इज्जत के साथ, उनकी आबरू के साथ खेला जाता है। हैवान ऐसी क्रूरता करता है। वो संजय रॉय, जिसका पॉलीग्राफ, इतनी शर्मसार घटना कि सुप्रीम कोर्ट आके कहती है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। मर जाना चाहिए, नाक खुद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ममता बनर्जी को कि अब मेरे लायक नहीं है, अब मैं कोई शासक नहीं हूं, अब कानून का राज मैं स्थापित नहीं कर सकती। और सपना देख रही थी प्रधानमंत्री बनने की। पिछले साल 2022-23 में पूरे भारत का भ्रमण कर रही थी, पार्टियों को एकजुट कर रही थी, इंडी अलायंस बनाया। और इतने निकम्मे इंडी अलायंस वाले, उनकी बहन बेटियां घर में नहीं है कि अपनी बहन बेटी के लिए तुम्हारे मन में अलग इज्जत होती है और समाज की बहन बेटी तुम्हारे लिए रोड छाप है, तवायफ है। ऐसी नरक बना के रख दिया बंगाल को, जो कि महापुरुषों की धरती हुआ करती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती हुआ करती थी, जिन्होंने कहा एक देश में एक संविधान, एक विधान होने चाहिए, 2 संविधान 2 विधान। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कश्मीर के लिए। हमें गर्व है ऐसी जन्मभूमि मां दुर्गा की धरती है। मगर बेशरम ममता बनर्जी, आज 2 दिन पहले उसका जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ संदीप घोष का, आज उसका पूरा हो गया। सारे काले चिट्टे उसके भी बाहर आने वाले।
कितना बड़ा जुर्म किया, कितनी महिलाओं के आबरू के साथ खेला है, जिस्म के साथ खेला है। और जो संजय राय रेड मार्केट जाता था, उसने सब गुनाह अपने मुंह से कबूल कर लिया। और उन दरिंदों को बचाने के लिए रास्ते पे उतरी हुई ममता बनर्जी को मुंह में कालिक पोत के भगा देना चाहिए। अपने यहाँ की देश की निकम्मी केंद्र में बैठी हुई सरकार इन महिलाओं के आबरू के साथ खेलने के बावजूद भी उसकी सत्ता में बैठे रहने का कोई हक नहीं। तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ये हमारी पीड़ा है, मगर हम मजबूर हैं कि जुर्मी जब जब जुर्म करेगा, सत्ता के सिंहासन से चप्पा चप्पा हिल जाएगा इनकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सारे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। हम तैयार हैं। आज बेशरम ममता बनर्जी, शर्म नहीं आती है, खुद इस्तीफा नहीं देती तो बर्खास्त कर देना चाहिए। आज वहां पे स्कूली छात्रों ने बंद का ऐलान किया, मतलब घिराव किया। छात्र छात्राएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर हो गए और फिर सरकारों की चूल्हे हिला देंगी। अब ऐसा संकल्प लेके वहां के लोग उतरे हैं। आज आम जनमानस सड़कों पर उतर गई। महिलाएं, बच्चे, छात्र छात्राएं, उनको रोकने के लिए गोलियों की बौछार हो रही है, वाटर कैनन और टीयर गैस, फिर लाठी चार्ज। कितना जुर्म! क्या वो कोई आतंकवादी है? इतना जुर्म करोगे? सत्ता में बैठे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। जो जनता तुमको सत्ता में बिठाई है वही जनता तुमको उखाड़ के फेंकेगी। फिर भी जो वहां के लोग हैं, जनमानस है, 10 घंटों से अधिक कोलकाता की सड़कों पर जमे रहे। बोले मैं मर जाऊंगा मगर बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी तुमको। खुद को महिला कहती हो, यही तुम्हारी महिला है? महिला एक माँ होती है। ममता तुम्हारी कहाँ रह गई? मर गई। बेशरम है तुम। क्यों जिन महिलाओं का पुलिस पीट रही है, जिन महिलाओं को, क्या वो महिलाएं महिला नहीं है? तुम्हारी इंसानियत कहाँ मर गई है? क्या बोल के तुम सत्ता में आई थी कि मैं बंगाल को बंगाल बना दूंगी, और तुम आज बंगाल को कंगाल कर दिया। तुष्टीकरण के चक्कर में बंगाल को कहाँ ले जा रही हो? युवा बुजुर्ग सड़क पर क्यों है? क्या इसी दिन के लिए लोग मुमताज को बार बार मौका दिए? 2/3 से ज्यादा तुमको अब की बार सीट मिली। बेटी डॉक्टर की इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर गए लोग, मगर हिंदुओं की भूलने की आदत है। कल योगी आदित्यनाथ जी ने सचेत किया है कि भुलक्कड़ हिंदुओं, भूलना बंद कर दो, एकजुट हो जाओ, वरना बांग्लादेश के जैसा तुम भी कटोगे। तुमको कोई बचाने दूसरा योगी नहीं आएगा। मगर आज सत्ता झुक गया, जनता नहीं झुकी। नवन्या अभियान शुरू हुआ। कोलकाता के नवन्या में एक आंदोलनकारी जो छात्र छात्रा, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे डटे रहे। एक तरफ सीबीआई एक्शन ले रही है, अब अरूप दत्ता के पॉलीग्राफ टेस्ट का भी ऑर्डर हो गया। हाँ, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जो एकमात्र पूरे देश के लोगों की उम्मीद है, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी को अगर उम्मीद है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से कि अगर न्याय कोई देगा तो बीजेपी देगी। और बीजेपी ने कल
बंगाल बंद बुलाया है, मगर ममता बनर्जी वहां भी राजनीति करती है और कहती है कोई बंगाल बंद नहीं होगा सभी, और न तो उसको कोई पश्चाताप है। कहती है कि सभी कर्मचारियों को आना ही है, कोई बंद नहीं रहेगा। जहां एक तरफ पूरे देश में चित्कार चालू है, महिलाओं के सुरक्षा की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बैठे हुए लतखोर जाति जनगणना की बात करते हैं। उनको महिला से कुछ लेना देना नहीं, किस जात के वो कुल लेना देना नहीं, बस सिर्फ उनको सत्ता में आने के लिए हिंदुओं को बांट कर टुकड़ा टुकड़ा करके अपनी रोटी सेकनी है। सिर्फ हिंदुओं को बांट कर और मुस्लिम को एक साथ रखने के लिए इन लोगों ने जो साजिश रची है। अगर आज भी देश के हिंदू नहीं जागते हैं, अगर महिलाओं के प्रति ऐसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद भी अगर जिनके पास बहन बेटियां हैं, अगर उनको नहीं होश होता अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अगर सड़क पे नहीं उतरते हैं, तो धिक्कार है ऐसे कायरों को जो सिर्फ सत्ता के लालची लोगों के शिकार बन जाते, थोड़े पैसों में बिक जाते हैं। छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू किया। अब कोलकाता में खूनी जंग शुरू होगा। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया तो ममता बनर्जी का भी फरमान आया कि कोई बंद नहीं होगा, सभी कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा। ये क्या है, निरंकुशता नहीं है? एक तरफ ये लोग चुनाव में लाल डायरी लेके घूमते थे, संविधान की बात करते थे, अब संविधान कहाँ है? 77 साल के बाद भी अगर देश में महिला बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का समय है। आप सबकी क्या राय है? आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। हमारा जंग ममता बनर्जी की सरकार जब तक गिर नहीं जाती तब तक जारी रहेगा। आप लोगों का साथ चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।